किसान साथियों, यदि आप कोई भी फसल लगाते हैं और उससे आपको एक बेहतर प्रोडक्शन चाहिए, एक अच्छा उत्पादन आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि आपकी फसल के अंदर रोगों का अटैक कम हो, रोग कम आए, कीटों का अटैक भी कम हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी फसल की जो रूट्स हैं, जड़ हैं, वो हेल्दी होनी चाहिए। वो अधिक गहराई तक जाएं, वो अधिक एरिया तक फैलें और एकदम हेल्दी हों, क्योंकि उनके माध्यम से ही, जड़ों के माध्यम से ही जो पौधा है वो पानी को, न्यूट्रिशन को लेता है। अगर जड़ हेल्दी नहीं होंगी, अधिक गहराई तक नहीं जाएंगी, अधिक एरिया तक नहीं फैलेंगी, तो वो ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगी और जिससे हमें प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलेगा। हमारी फसल पर कीटों का अटैक, रोगों का अटैक बढ़ जाएगा। तो इसलिए रूट्स को पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टेप्स आपको बताएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे, जिनको ध्यान में रखते हुए आप अपनी फसल की जो रूट्स हैं उनको अच्छा कर सकते हैं। आपकी फसल की रूट्स एकदम हेल्दी होंगी, अधिक गहराई तक जाएंगी, ज़्यादा एरिया तक फैलेंगी, जिसका इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल क्रॉप पर देखने को मिलेगा कि उस पर कीट कम आएंगे, रोग कम आएंगे और प्रोडक्शन आपको लाजवाब देखने को मिलेगा। तो पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। एक तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करें। उसके लिए आपको केवल इसको शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा कि इम्प्रूव सॉइल फिजिकल कंडीशन। देखिए, हमारी जो सॉइल की फिजिकल कंडीशन है वो बहुत बेकार हो चुकी है। आप कोई भी सॉइल देखेंगे आज, तो क्योंकि हम रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सॉइल है, बहुत सारे रासायनिक खाद ऐसे हैं, जैसे ज़्यादातर फास्फोरस वो फिक्स फॉर्म में चला जाता है, जिसकी वजह से आज की जो सॉइल है वो देखेंगे कि वो एकदम हार्ड हो चुकी है, पत्थर की तरह वो बन चुकी है, जिसकी वजह से ना तो उसमें एरेशन हो पाता है और हार्ड होने की वजह से जो रूट्स हैं वो अधिक गहराई तक नहीं जा पाती हैं, वो आसानी से नहीं फैल पाती हैं, उनका जो विकास है अच्छा नहीं हो पाता है रूट्स का, जड़ों का, जिससे हमें जो हमारी फसल है वो अच्छी देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए हमें सबसे पहले हमारी जो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको हमें बेहतर करना पड़ेगा। आप सॉइल के अंदर देखेंगे कि कार्बन की भी कमी है, तो कार्बन की कमी होने की वजह से भी जो हमारे न्यूट्रिशन है वो ज़्यादातर फिक्स फॉर्म में चले जाते हैं। कार्बन की कमी होने के कारण जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो कम हो चुकी है, ज़्यादा माइक्रोब्स हमारी सॉइल के अंदर नहीं बचे हैं, जो हमारी फसलों को एक लाइफ देने का काम करते हैं। जो माइक्रोब्स होते हैं वही हमारी भूमि को भी जीवित रखते हैं और हमारी फसलों की ग्रोथ में वो ही हेल्प करते हैं। उनका होना बहुत ज़रूरी है और सॉइल का भुरभुरा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें जो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको बेहतर करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, आपको क्या करना है कि आपको अपनी सॉइल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद का उपयोग करें, कार्बनिक खाद यानी कि केंचुआ खाद का उपयोग करें, हरी खाद का आप उपयोग करें। तो इन खादों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें अपनी सॉइल के अंदर, क्योंकि ये जाते हैं सॉइल के अंदर। तो जो हमारे, क्योंकि जो हमारा FYM मैन्योर हम मान लें, या हम कोई भी हरी खाद आप दे रहे हैं उसको आप देख लें, या केंचुआ खाद को ले लें, कि वो जब सॉइल में जाती है उसका जो डिकम्पोज होते हैं, तो एक तो हमारी सॉइल के अंदर कार्बन को बढ़ाते हैं, दूसरा उससे कुछ ऑर्गेनिक एसिड रिलीज होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो ये रिलीज होते हैं, तो जो हमारा फास्फोरस या और तत्व जो फिक्स फॉर्म में पड़े रहते हैं, बॉन्डिंग बना लेते हैं, तो ये उनकी बॉन्डिंग को तोड़ देते हैं, जिससे जो पोषक तत्व हैं उनकी बॉन्डिंग टूट जाती है और वो हमारे पौधे को अवेलेबल हो जाते हैं। और जब उनकी बॉन्डिंग टूट जाती है तो हमारी जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाती है। उसके साथ साथ मिट्टी में कार्बन बढ़ता है, जिससे मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता अच्छी होती है। मिट्टी में कार्बन बढ़ने से माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो तेज होती है, माइक्रोब्स अच्छी संख्या में बनते हैं। तो माइक्रोब्स भी हेल्प करते हैं जो फर्टिलाइजर फिक्स फॉर्म में पड़े हैं उनकी बॉन्डिंग तोड़ने में और उनको अवेलेबल कराने में, जिससे हमारी सॉइल की ओवरऑल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो एनहेंस होती है, वो बेहतर होती है, जिससे हमारी फसलों की जो रूट्स का विकास है, जड़ों का विकास है, वो अच्छा हो पाता है और रूट्स को जो पोषक तत्व हैं वो भी इजीली अवेलेबल हो पाते हैं, जिससे हमारी जो फसल है वो हेल्दी होती है। उसके साथ साथ हमें PSB बैक्टीरिया का उपयोग करना चाहिए, जो फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है। हमारे पास KMP है यानी कि पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, हमको उनका उपयोग करना चाहिए। हमें जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया का उपयोग करना चाहिए। बैक्टीरिया भी बहुत ही बेहतर होते हैं हमारी सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को एनहेंस करने के लिए, क्योंकि ये भी जाते हैं तो ये हमारे जो केमिकल हैं उनके असर को कम करते हैं सॉइल के अंदर, सॉइल को बेहतर बनाने का काम करते हैं, उसकी जो
फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं। जो भी हमारे पोषक तत्व हैं वो फिक्स फॉर्म में पड़े हैं तो उनको ये बॉन्डिंग को तोड़ने का काम करते हैं। जैसे हमारा जो फास्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया है वो फास्फोरस की बॉन्डिंग को तोड़ करके फास्फोरस को उपलब्ध कराता है हमारे पौधे के लिए। इसी तरीके से पोटेशियम मोबिलाइजिंग जो बैक्टीरिया है पोटेशियम की बॉन्डिंग को तोड़ करके उनको मोबिलाइज कराता है, हमारे पौधे के लिए उपलब्ध कराता है। इसी तरीके से जिंक सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया जिंक को उपलब्ध कराते हैं। तो इससे जो हमारी सॉइल है वो अच्छी होती है। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। आप वेज डिकम्पोजर का उपयोग कर सकते हैं और भी बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों के अंदर दीजिए, क्योंकि यही हमारी सॉइल को सुधारने के लिए, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को बेहतर करने के लिए जरूरी है। और जब हमारी सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज बेहतर हो जाएगी, सॉइल भुरभुरी हो जाएगी, उसमें कार्बन अच्छा हो जाएगा, उसमें हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो अच्छे हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि हमारी सॉइल की जो रूट्स हैं, जड़ों का विकास बेहतर होगा। हमारी सॉइल को न्यूट्रिशन, हमारे पौधों को जो न्यूट्रिशन है वो आसानी से मिल पाएंगे। पौधों का जो रूट्स का विकास है अच्छा होगा, अधिक गहराई तक होगा, जिससे हमारी जो ओवरऑल क्रॉप है वो बेहतर होगी और हमारी फसलों पर रोग व कीटों का अटैक भी कम हमें देखने को मिलेगा। दूसरा है कि हमारे जो सॉइल के अंदर पैथोजन है हमें उनको खत्म करना पड़ेगा, उनको नष्ट करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि हमारी सॉइल के अंदर जब हम अपनी भूमि के अंदर बार बार फसल उगाते हैं तो फसलों में रोग भी आते हैं तरह तरह के, और फसलों के जो अवशेष हैं वो भी, जैसे उनकी पत्तियां हैं वो खेत में ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो फंगस है, जो पैथोजन है वो हमारे खेत में लंबे समय तक जीवित रहती है। देखिए बहुत कोई फंगस ऐसी रहती है कि वो कई 3-3, 4-4 वर्षों तक जीवित रह सकती है। तो उसके बाद आप कोई और फसल लेंगे तो उसमें भी उस रोग का अटैक होना संभव है। तो इसलिए पहले ही हमें अपनी सॉइल को ट्रीटेड करना चाहिए, जिससे जो सॉइल के अंदर जो पैथोजन पड़े हैं वो नष्ट हो जाएं। तो सॉइल को ट्रीटेड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कि हम ऑर्गेनिक चीज़ों का ही उपयोग करें, वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। जैसे आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें सॉइल में या स्यूडोमोनास का उपयोग करें। आप ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास दोनों का भी एक साथ उपयोग कर सकते हैं। तो इनको हमें गोबर की खाद में मिला करके उपयोग करना होता है। तो आप 1 किलो ट्राइकोडर्मा ले लें, 1 किलो स्यूडोमोनास ले लें अपने खेत में। इनको बुवाई के समय, इनको अच्छे से खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद में मिलाकर इनको डाल दें। तो ये जो सॉइल के अंदर पैथोजन पड़े हैं उनको नष्ट कर देते हैं। यदि आपके पास इनमें से कोई एक है, मान लीजिए आपके पास स्यूडोमोनास है या ट्राइकोडर्मा है, तो इनको 2-2 किलो उपयोग करें। मान लीजिए केवल स्यूडोमोनास का उपयोग कर रहे हैं तो 2 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर रहे हैं तो 2 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से करें। और यदि दोनों अवेलेबल है तो 1 kg उसको डालें, 1 kg इसको डालें। तो ये सॉइल के जो पैथोजन है उनको नष्ट कर देते हैं। और यदि आप इन ऑर्गेनिक जो ये जैसे स्यूडोमोनास है, ट्राइकोडर्मा है, इनका उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो केमिकल पे भी जा सकते हैं। जैसे केमिकल में हम मैनकोजेब का उपयोग कर सकते हैं, या हम जो हमारा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है उसको हम खेत के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक है आपको इन पर जाना चाहिए, ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। ये हमारे जो ऑर्गेनिक है जैसे ट्राइकोडर्मा है, स्यूडोमोनास है, ये हमारी पैथोजन को डेवलप नहीं होने देते हैं। क्योंकि जो हमारा ट्राइकोडर्मा है, स्यूडोमोनास है, ये मित्र फंगस, मित्र बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शत्रु फंगस या शत्रु बैक्टीरिया होते हैं उनकी डेवलपमेंट को रोक देते हैं, उन पर प्रभावी हो जाते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, जिससे हमारे फसलों में जो फंगस का अटैक है उनकी जड़ों पर वो देखने को नहीं मिलता है। तो जब हमारी फसल की जो रूट्स हैं, जड़ हैं, उन पे फंगस का अटैक नहीं होगा, क्योंकि हमने जो सॉइल बॉर्न जो फंगस है, पैथोजन है, उसको नष्ट कर दिया है। तो इससे जो हमारी फसल की जड़ है वो हेल्दी रहेगी और हमें प्रोडक्शन बेहतर देखने को मिलेगा। दूसरा कि हमें अपनी सॉइल के अंदर जो हमारा इंसेक्ट का अटैक है, क्योंकि बहुत सारी सॉइल है जिनमें हमारा इंसेक्ट का अटैक हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। जैसे कि बहुत सॉइल के अंदर वाइट ग्रब, जिसको हम सफ़ेद लट के नाम से जानते हैं, तो इसका अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो नेमाटोड्स की समस्या भी हमें सॉइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यदि इनकी समस्या है तो आपको उसके लिए भी अपनी सॉइल में डालना चाहिए। उसके लिए सबसे बेस्ट है कि मेटराइजम एनिसोप्ली है। तो यदि आपके खेत के अंदर, भूमि के अंदर वाइट ग्रब या नेमाटोड्स का अटैक है तो मेटराइजम एनिसोप्ली आता है, उसके 1 किलोग्राम मात्रा को गोबर की खाद में मिलाकर खेत की तैयारी के समय उसको खेत में डाल दें। तो ये उनको ख़त्म करने का काम करता है। जो हमारा सफ़ेद लट है उसको ख़त्म करने का काम करता है, यानी कि जो हमारा वाइट ग्रब है या हमारा नेमाटोड्स है उसको नष्ट करने का काम करता है। तो ये ऑर्गेनिक में हो गया। और यदि आप केमिकल में चाहते हैं तो कार्बोफ्यूरॉन आता है, वो हमारा नेमाटोड है उसको भी कंट्रोल रखता है।
और जो हमारा ये वाइट ग्रब है इसको भी कंट्रोल रखता है। तो उसके लिए हमें जो इंसेक्टिसाइड है उनको भी सॉइल में डालना चाहिए यदि किसी इंसेक्ट का अटैक है, क्योंकि इंसेक्ट होगा तो हमारी फसल की जो जड़ है उस पर अटैक करेगा। तो जब जड़ों को कोई इंसेक्ट खा जाएगा तो जड़ डैमेज हो जाएंगी, जिससे हमें उनका जो जड़ों का विकास अच्छा देखने को नहीं मिलेगा और फिर हमारी जो पूरा जो प्रोडक्शन है वो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए इंसेक्ट कंट्रोल करना भी बेहद ही जरूरी है। उसके साथ साथ पॉइंट नंबर 4 की हम बात करें कि आप स्प्रे अपनी फसलों पर ले सकते हैं किसी भी पीजीआर का, यानी कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे प्लानोफिक्स आता है, प्लानोफिक्स बहुत बेहतर काम करता है हमारी फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए और अच्छे रूट फॉर्मेशन के लिए। ये जड़ों का जो विकास है उसको तेज कर देता है, तो जिससे आप जो हमारी फसल की रूट्स हैं वो हेल्दी रहती हैं, अधिक गहराई तक जा पाती हैं। तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। हमारा मीराक्लोन के नाम से भी आता है, तो आप उसका पीजीआर का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये रूट फॉर्मेशन को और भी तेज कर देता है। तो आप पीजीआर का भी उपयोग कर सकते हैं अपनी फसल के हिसाब से। तो इस तरीके से यदि आप ध्यान रखेंगे और आप इन चीज़ों का जो मैंने बताए इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फसलों की रूट्स हेल्दी होंगी और आपकी फसल की जो ओवरऑल कंडीशन है वो बेहतर होगी, आपको बेहतर प्रोडक्शन मिलेगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।